तो लास्ट पार्ट में फ्रीज़ा हाइपरबोलिक टाइम चेंबर से बाहर आ गया था और उसने अपना पोटेंशियल दिखा दिया था कि वो अपनी थोड़ी सी पावर से ही पूरा यूनिवर्स तबाह कर सकता है। अब इसके आगे, लेकिन इससे पहले अगर तुमने पिछले पार्ट नहीं देखे तो ज़रूर देख लेना, वरना तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। खैर, हाइपरबोलिक टाइम चेंबर से बाहर आने के बाद फ्रीज़ा ने बीरस को अपना पोटेंशियल दिखा दिया था कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल हो चुका है इन 1000 सालों में। लेकिन बात ही आती है कि बीरस को ट्रेन होने में या फिर डिस्ट्रॉयर बनने में मिलियंस ऑफ ईयर की ट्रेनिंग लगी थी, और वही ट्रेनिंग फ्रीज़ा ने केवल 1000 साल में कैसे अचीव कर ली। इवन फ्रीज़ा इन 1000 सालों में बीरस से 1000 गुना ज़्यादा ताकतवर हो चुका था। वो अपनी थोड़ी सी पावर से पूरा यूनिवर्स भी तबाह कर सकता था। तो अगर इसे जानना है तो हमें टाइम में पीछे जाना पड़ेगा, जहाँ पे हाइपरबोलिक टाइम चेंबर में वीस ट्रेनिंग करने के लिए ले गया था फ्रीज़ा को। जब फ्रीज़ा हाइपरबोलिक टाइम चेंबर में जाता है तो वीस कहता है कि तुम बेवकूफ़ हो फ्रीज़ा, क्योंकि तुम्हें हाइपरबोलिक टाइम चेंबर में नहीं आना चाहिए था। तुमने ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के हाइपरबोलिक टाइम चेंबर का नाम ले दिया, लेकिन बीरस के प्लेनेट पे हाइपरबोलिक टाइम चेंबर से भी ज़्यादा फास्ट टाइम बीतता है, तो तुम वहाँ पे ज़्यादा अच्छी ट्रेनिंग सीख सकते थे एज कम्पेयर टू हाइपरबोलिक टाइम चेंबर। और तो और तुमने 1000 साल बहुत कम समय लिया है, इसीलिए जेनो हैरान हो गया था कि तुम 1000 साल में कैसे इतना ज़्यादा पावर अचीव कर सकते हो, क्योंकि बीरस को भी ट्रेन होने में मिलियंस ऑफ ईयर लगे थे। ये चीज़ सुनने के बाद फ्रीज़ा को ये तो रियलाइज़ हो गया था कि उसने ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के बहुत बड़ी गलती कर दी है। लेकिन फ्रीज़ा भी इससे कहता है कि अब तो तुम मेरे अटेंडेंट हो, अब तुम्हें ही मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकालना पड़ेगा। मैं तुम्हें ये ऑर्डर देता हूँ कि तुम जल्दी से कोई आइडिया सोचो और मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकालो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि 1000 साल बाद कोई भी डिस्ट्रॉयर या फिर एंजल मेरे से ज़्यादा ताकतवर हो। जिसके जवाब में वीस कहता है कि फ्रीज़ा, अगर तुम सोच रहे हो कि जेनो के पास जा करके और ज़्यादा टाइम मांगने के लिए, तो ये बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि वो तुम्हें चाहे तो 1 सेकंड में इरेज कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक तरीका है जिससे कि अगर तुम चाहो तो 1000 साल के अंदर ही इतने ज़्यादा पावरफुल कर सकते हो अपने आप को कि तुम एंजल्स और डिस्ट्रॉयर्स को सरपास कर जाओ। फ्रीज़ा कहता है कि मुझे उस तरीके के बारे में जानना है, तो विस कहता है कि वो तरीका आसान तो बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि उसके लिए तुम्हें हाइपरबोलिक टाइम चेंबर से बाहर निकलना पड़ेगा और कुछ काम करना पड़ेगा बिना किसी की नज़रों में आए हुए। क्योंकि अगर वो काम करते हुए तुम्हें किसी एंजल या फिर डिस्ट्रॉयर ने देख लिया तो वो बात बहुत जल्दी जेनो के पास पहुंच जाएगी और हो सकता है कि तुम उसी समय इरेज कर दिए जाओ। ये चीज सुनने के बाद फ्रीज़ा को अपने इरेज होने से ज्यादा इस चीज की हैरानी थी कि ऐसी कौन सी चीज है जो कि मेरे को जेनो से इरेज होने से बचा सकती है। विस बताता है कि तुम्हें कुछ बॉल्स इकट्ठी करनी पड़ेंगी जिसका नाम है सुपर ड्रैगन बॉल्स, और उनको इकट्ठा करके तुम सुपर शेंड्रॉन को समन कर सकते हो, जो कि तुम्हें लिमिटलेस विशेस ग्रांट कर सकते हैं। फ्रीज़ा पूछता है कि ये सुपर ड्रैगन बॉल्स क्या है और कहाँ मिलती हैं ये सुपर ड्रैगन बॉल्स, तो विस बताते हैं कि ये सुपर ड्रैगन बॉल्स यूनिवर्स 7 और यूनिवर्स 6 के बीच में एग्जिस्ट करती हैं। तुम्हें अलग अलग गैलेक्सीज जाकर के ये ढूंढना पड़ेगा कि ये सारे बॉल्स कहाँ पे हैं, जिसके बाद तुम सुपर शेंड्रॉन को समन कर सकते हो। फ्रीज़ा कहता है कि यूनिवर्स 7 की सुपर ड्रैगन बॉल्स तो मैं इकट्ठा कर लूंगा, लेकिन यूनिवर्स 6 में मैं कैसे जाऊंगा, तो विस कहता है कि उसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हें यूनिवर्स 6 में भेज दूंगा, जिसके बाद तुम वहाँ की भी सुपर ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा करके सुपर शेंड्रॉन को समन कर सकते हो। इसके बाद विस और फ्रीज़ा हाइपरबोलिक टाइम चेंबर से बाहर निकल के सुपर ड्रैगन बॉल की खोज में चले जाते हैं, और सुपर ड्रैगन बॉल्स इकट्ठा करने के बाद जब वो सुपर शेंड्रॉन को समन करते हैं तो फ्रीज़ा उससे ये विश करता है कि मुझे इनफाइनाइट पोटेंशियल चाहिए। विस फ्रीज़ा से पूछता है कि तुम इनफाइनाइट पावर क्यों नहीं मांग रहे हो, ये सुपर शेंड्रॉन है, ये तुम्हें लिमिटलेस चीजें दे सकता है, तो तुम इनफाइनाइट पावर क्यों नहीं मांग रहे हो, इनफाइनाइट पोटेंशियल क्यों मांग रहे हो। जिसके जवाब में फ्रीज़ा कहता है कि मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूँ, अगर मैंने इनफाइनाइट पावर मांग ली और उसको अच्छे से मैं कंट्रोल नहीं कर पाया तो मैं अपने आप को ही डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं इनफाइनाइट पोटेंशियल मांग करके अपने आप को ट्रेन करूंगा तो उससे भी मेरे पास इनफाइनाइट पावर्स आएंगी, लेकिन वो पावर्स मैंने अपने आप को ट्रेन करके अचीव की होगी तो मेरा अपनी पावर्स के ऊपर भी अच्छा कंट्रोल होगा। सुपर शेंड्रॉन से इनफाइनाइट पोटेंशियल मांगने के बाद फ्रीज़ा और विस आ जाते हैं हाइपरबोलिक टाइम चेंबर में। अब क्योंकि उसके पास इनफाइनाइट पोटेंशियल था तो कुछ ही साल ट्रेन करके उसने अपने आप को इतना ज्यादा ताकतवर बना लिया कि वो सभी एंजल्स और सभी डिस्ट्रॉयर्स को सरपास कर गया। अब आते हैं प्रेजेंट टाइम में। प्रेजेंट टाइम में फ्रीज़ा विस खड़े होते हैं बीरस, गोकू, वेजिटा के सामने बीरस के प्लेनेट पे। फ्रीज़ा उन तीनों से कहता है कि मुझे अपनी पावर जरा आजमानी है तुम तीनों पे, जिसके बाद विस कहता है कि आप ऐसा मत करिए लॉर्ड फ्रीज़ा, क्या पता आपकी थोड़ी सी पावर दिखाने की वजह से ये पूरा यूनिवर्स ही तबाह हो जाए। ये चीज सुनने के बाद गोकू, वेजिटा और बीरस ये तीनों हैरान रह जाते हैं कि ऐसा क्या कर लिया है फ्रीज़ा ने कि वो 1000 सालों के अंदर इतना ज्यादा ताकतवर हो गया। और उसी समय वहाँ पे ग्रैंड प्रीस्ट आता है, क्योंकि उसे पता होता है कि 1000 साल हो चुके हैं और फ्रीज़ा बाहर आ चुका होगा हाइपरबोलिक टाइम चेंबर से, और लॉर्ड जेनो भी काफी समय से बोर हो रहे हैं, तो क्यों ना एक रीमैच करा दिया जाए सभी डिस्ट्रॉयर्स और फ्रीज़ा के बीच में। ग्रैंड प्रीस्ट उन सबसे कहता है कि तुम सब जेनो के पास चलो, क्योंकि 1000 साल हो चुके हैं और कुछ एंटरटेनमेंट हुआ नहीं है उनका, तो मैं चाहता हूँ फ्रीज़ा और डिस्ट्रॉयर्स के बीच में क्यों ना एक रीमैच हो जाए। जिसके जवाब में फ्रीज़ा कहता है कि मैं तैयार हूँ रीमैच के लिए, लेकिन मेरी एक शर्त है। ग्रैंड प्रीस्ट पूछता है कि क्या शर्त है तुम्हारी, जिसके जवाब में फ्रीज़ा कहता है कि हमारी फाइट में कोई भी इंटरप्ट नहीं करेगा, जेनो भी नहीं,
चाहे मैं डिस्ट्रॉयर्स को इरेज ही क्यों ना कर दूं। ग्रैंड प्रीस्ट इस चीज के लिए हाँ कह देता है क्योंकि उसे पता होता है कि अगर जेनो फाइट को इंटरप्ट करेंगे भी तो फ्रीजा क्या ही बिगाड़ लेगा जेनो का। जिसके बाद फ्रीजा, सभी एंजल्स और डिस्ट्रॉयर्स को बुलाया जाता है जेनो के पास। इसके बाद फाइट में क्या होता है, क्या फ्रीजा सबको इरेज कर देता है, क्या वो एंजल्स को भी इरेज कर देता है, और क्या जेनो इंटरप्ट कर पाते हैं, ये पता चलेगा तुम्हें नेक्स्ट पार्ट में। लेकिन उससे पहले क्या तुम्हें पता है कि अगर तुम वीडियो लाइक करोगे तो तुम एक प्राइड सैन कहलाओगे।